अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको तकरीबन 6 महीने के बच्चे की कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पर हमारे पास लेंथ आ रही है 15.5 इंच। तो हम लोगों ने कपड़े को डबल फोल्ड करके और 4 फोल्डिंग पर रख लिया है। अब हमारे पास तैयार है 15.5, तो हम इसका रखेंगे 17.5 तैयार। इसमें मैंने दोनों साइडों की लेंथ लेनी है, मतलब फ्रंट और बैक। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रंट पीस था, अब मैं इसको डबल करके 4 फोल्डिंग पर कर लूँगी, फ्रंट और बैक। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी कपड़ा है ना, उसको हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले इस तरीके करके इसकी क्रीज़ बिठा लेनी है। क्रीज़ बिठाने के बाद आप इसको डबल कर लेंगे, उसके बाद आप इसकी साइज़ कर लेंगे। अब हम देखेंगे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो शोल्डर है ना वो कितनी है। तो यहाँ पर आ रही है हमारे पास 8। 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 के अंदर हम आधा इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4.5। तो ये है हमारे शोल्डर की मार्किंग। हम इसके अंदर आधा इंच जो प्लस करेंगे ना, वो सिलाई के अंदर चला जाएगा और तैयार होकर ये हमारे पास कितना रह जाएगा? 4। अब जहाँ हम लोगों ने 4 का निशान लगाया, वहाँ से आधा इंच हम लोग इसके ओरेब में लेकर जाएंगे और लेंथ में भी हम इसको 4.5 लेकर आएंगे। 4.5 हम लोगों ने लेंथ पे लाकर इसका निशान कर लेना है और उसके बाद हम इसकी चेस्ट नापेंगे। चेस्ट है इसकी 12 और 12 का आधा होता है 6। यहाँ पर हम लोगों ने 6 के ऊपर निशान लगाने के बाद इसकी जो शोल्डर है उसका थोड़ा सा राउंड शेप बनाई है, और मैं एक दफ़ा पेंसिल से भी बना रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब हम लोग इसकी क्या देखेंगे? चौक। बच्चों के चौक का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता क्योंकि ये स्ट्रेट चौक होता है। तो यहाँ पर मैंने 8 पर निशान लगाया। 8 का आधा कितना है? 4। अच्छा, बच्चों के ना हम लोग फिटिंग नहीं लगाते, तो मैंने इसलिए सीधी लाइन लगा दी है। जहाँ मैंने कंधे की कटिंग की है ना, कटिंग का मार्जिन लगाया वहाँ पर। अब यहाँ पर अंदर की तरफ मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा, सिर्फ 1-1 इंच कपड़ा रखा है बस। वैसे हम लोग जो मार्जिन का कपड़ा रखते हैं वो 2-2 इंच रखते हैं, लेकिन ये लड़के का है तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1-1 इंच रखा है। अब मैंने इसको कटिंग कर लिया जितनी मेरी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग, और ऊपर भी थोड़े थोड़े से नॉचेस लगा दिए। जहाँ फिटिंग की थी, जहाँ चौक था, इन तीनों जगहों पर नॉचेस लगा दिए हैं। और ऊपर से देखिए मैंने हल्का सा ना ओरेब में ही कट किया है। अब यहाँ पर इसके दामन को अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। अच्छा, जो फ्रंट का पीस है वहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ हम इसको कट करेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा नॉच लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए। अब हम आते हैं जी गले की कटिंग के लिए। तो बच्चों के गले बहुत ज़्यादा खुले नहीं होते, मैंने इसमें 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई रखी है और यहाँ पर इसको बॉक्स की शेप बना दिया और उसके अंदर उसको मैंने राउंड कर लिया है। ये साइज़ इनफ है, इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत खुला गला बच्चे पे अच्छा नहीं लगेगा। पीछे का गला 1 इंच का रखा है और यहाँ पर इसकी जो प्लेकेट की मैंने जगह बनाई है वो 5 इंच रखी है और आगे हल्का सा नॉच भी लगा दिया है। यहाँ पर खोलने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। अब हम लोग आते हैं जी इसकी सेटिंग के लिए। अब जैसे कि हमारे पास इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है हमने, तो हम लोगों ने देख लिया हमारा तीरा कितना है। मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 7 इंच। तो जो मुझे तीरे की कंधे की बाजू की जो खुलाई होगी ना, वो भी 7 इंच ही रखनी होगी। अब मैंने यहाँ पर बाजू की लेंथ ले ली है, मेरे पास आ रही है 8.5 इंच। तो मैं इसके अंदर 10 इंच प्लस करूँगी, आधा इंच ऊपर की सिलाई जाएगी, 1 इंच नीचे की सिलाई जाएगी। तो ये सिलाई होने के बाद बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बाजू की खुलाई देख रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ बाजू की खुलाई आ रही है 4 इंच और तकरीबन 1 इंच मैं इसके अंदर मार्जिन रखूँगी और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर सीधी एक लाइन चला दी है और मुझे यहाँ पर चाहिए कितना? 7 इंच। तो मैंने यहाँ पर लेंथ में 7 इंच लगा दिया है और फिर यहाँ से मैंने तकरीबन 2.5 इंच का अंदर की तरफ निशान लगाया है और बहुत ज़्यादा शेपिंग नहीं देनी, हल्का सा कर्व बनाना है एस की शेप में हमने। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसकी स्लीव्स की पूरी कटिंग कर ली, ऊपर की तरफ एक नॉच लगा है। अच्छा, जो गले पर पट्टी लगेगी ना वो पूरी ओरेब होगी, तो ये वाली पट्टी मैं पूरी ओरेब कट कर रही हूँ। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो ना, आप उसको ओरेब में कट कर लें। मैंने यहाँ पर 2 इंच रखा है क्योंकि मैं फ़ोल्ड करूँगी, डबल करके फिर एक दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी तो मेरे पास तकरीबन 1.25 इंच आ जाएगा। बस इतनी पट्टी मुझे चाहिए होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ जो आपको समझाने की है और आप लोगों के समझने की, वो ये कि यहाँ पर पहले मैंने एक दफ़ा डबल किया, फिर मैंने इसको कर लिया प्रेस। अब मैंने हल्का हल्का सा इसके ऊपर स्प्रे किया और इसको बना लिया है कर्व। ये देखिए कपड़ा ओरेब है तो इसके अंदर हल्का हल्का सा कर्व आ रहा है ना, आप लोगों ने भी सेम ऐसा कर्व अपने कपड़े में भी बनाना है। इससे क्या होगा कि ये जब हम कपड़ा चलाएँगे नेक के ऊपर, तो नेक की शेप राउंड होगी ना, तो ये उसी राउंड के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा और ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए ये राउंड बन गया। अब चिप्स बुकरम ली मैंने और उसमें से एक पट्टी काटी 5 इंच की लेंथ में
और एक पट्टी काटी मैंने 6 इंच की लेंथ में, और उसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया दोनों को लेंथ के अकॉर्डिंग, और एक पट्टी को फ़ोल्ड करके उसके साथ आधा इंच का मार्जिन रखा, और जो पहली पट्टी लगाई थी उसके अंदर फोल्डिंग का आधा इंच का मार्जिन रखा, या आधा इंच से भी थोड़ा सा कम। अब यहाँ पर देखिए सबकी फोल्डिंग के ऊपर मैंने एक एक सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को रख दिया है। ये फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है ना ये नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको मैंने एक बड़ी पट्टी रखी है और एक छोटी। अब हम लोगों ने शर्ट का फ्रंट पीस ले लेना है, और जो छोटी पट्टी है वो हमारे लेफ़्ट साइड पर जाएगी, और जो बड़ी पट्टी है वो कहाँ जाएगी, हमारे हाथ के राइट साइड पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेफ़्ट साइड पर रखा, और नीचे के कपड़े को सेट करके इसके ऊपर बस सीधी सिलाई चला लेनी है। इतनी देर का काम है बस, और ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना, सिर्फ जितना सिलाई का मार्जिन हम लोगों ने रखा है ना कपड़े में, बस इतना आधा इंच अंदर की तरफ लेकर जाना, इससे ज़्यादा लेकर मत जाइएगा। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था कट कर लिया, कट करने के बाद इसको फ़ोल्ड कर लिया, फ़ोल्ड करने के बाद इसकी सिलाई मतलब ये जो कपड़ा है ना हाथ की मदद से इसको बिठा लिया। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा आ रहा था फैब्रिक उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर और इसका मैंने बॉक्स बना लिया। बॉक्स हम लोगों ने ऐसे बनाना है कि एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई नीचे, मतलब एक बूट की सिलाई भी लगानी है, वो पक्का करने की सिलाई होती है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसके अंदर लगा दी एक सिलाई, और इस तरीके से हमारा ये हो गया है फ्रंट का प्लेकेट तैयार। इसमें कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं हुई, कुछ भी सिलाई आगे पीछे नहीं हुई। अब हम लोगों ने बैक पीस लिया और इसकी शोल्डर को जॉइंट कर लिया। यहाँ तक हमारा सारा प्रोसेस होके अब यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर देख लिया कोई कम ज़्यादा कपड़ा हो तो उसको सेट कर लिया। अब जो हम लोगों ने ओरेब पट्टी बनाई थी ना उसको आगे की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करके सीधी साइड पर रखकर हम लोगों ने पूरी राउंड इसकी सिलाई करनी है। आधा इंच कपड़ा रखना है, ना कहीं से ज़्यादा रखना है ना कहीं से कम रखना है, पूरा आधा इंच कपड़ा रखकर इसको पूरा राउंड चलाना है। इस तरीके से आपका जो फैब्रिक है ना वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, गले में झोल नहीं आएंगे, गला ख़राब नहीं होगा और आप लोगों को तंगी भी नहीं होगी। यहाँ पर इसको रखते जाना है और सिलाई करते जाना है, रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। ना ही आपने ऊपर के कपड़े को खींचना है ना ही आपने नीचे के कपड़े को खींचना है। इसको फोल्डिंग के तरीके के साथ हम लोगों ने पूरा सेट करके और सिलाई करना है। देखिए मैं आराम से करी इस प्रोसेस को ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आगे की तरफ हल्का सा कपड़ा रखकर उसको फ़ोल्ड कर दिया। अब इसके अंदर हल्के से नॉचेस लगाए हैं ताकि मुझे फ़ोल्डिंग में आसानी हो और कोई भी इसके अंदर झोल भी ना पड़े। अब यहाँ पर इसको फ़ोल्ड कर दिया पूरा अच्छे तरीके से, और ऊपर से मैंने इसकी सिलाई चलाई है। ऊपर से सिलाई चलाने के बाद पूरा राउंड शेप में इसको ले गए तो ये बहुत आसानी से चला गया, गले में झोल भी नहीं आया। ये वाला नेक जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चे पहन के पुरसुकून रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं शोल्डर की तरफ। तो जो हम लोगों ने शोल्डर जोड़े थे वहाँ पर मैंने एक ऊपर नॉच लगा दिया था कटिंग करते वक्त, तो उसको पहले एक साइड से हम लोगों ने सिलाई करना है और उसके बाद हम लोगों ने इसकी दूसरी साइड भी सिलाई करनी है। नीचे से रख कर आपने सिलाई नहीं करना, कभी कम हो जाता है हमारा शोल्डर, कभी बड़ा हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए आपने पहले देखभाल कर और तरीके से इसको सेट करके फिर सिलाई करना है। अच्छा, अब आस्तीन वाली जगह आ गई, आधा इंच की सिलाई अंदर फोल्ड कर मैंने इसके ऊपर सिलाई कर लिया। अब चौक आ गए, चौक जहाँ था वहाँ से मोड़कर बिल्कुल माइनर सी एक बूट की सिलाई कर ली। चारों चौक इसी तरीके से बनाने एक बूट की सिलाई के साथ, और उसके बाद हम लोगों ने इसके दामन की सिलाई कर लेनी है। दामन में भी हम लोगों ने छोटी फोल्डिंग बनानी है। लड़कों के कपड़ों में बिल्कुल छोटी फोल्डिंग होती है, बड़ी फोल्डिंग नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने एक चौक का कपड़ा फ़ोल्ड किया है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने दूसरी साइड के भी फ़ोल्ड करने हैं, और फिर नीचे की जो फोल्डिंग है वो भी सेम इसी तरीके से ही होगी। आप जब इस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो आप आसानी से घर बैठे बच्चों के छोटे यानी कि गर्मी के कपड़े आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई है पूरी तैयार। अब हम लोगों ने बाजू का 1 इंच का मार्जिन छोड़कर और जो हमारा निशान था उसके ऊपर सिलाई करते जाना है, क्योंकि यहाँ कोई हम लोगों ने फिटिंग नहीं देनी, कमर की, हिप की, किसी भी चीज़ की नहीं देनी, तो हम लोगों ने इसको सीधी सिलाई के साथ सिलाई कर लिया। यह है हमारा कुर्ता गर्मी का, जो कि आप आसानी से 6 माह के बच्चे को पहना सकते हैं। अगर आपका बच्चा हेल्दी भी है ना तो भी आप उसको आसानी से पहना सकते हैं, बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। बस आपने एक काम करना है, बाज़ार से इसके बटन लगवा लेने हैं, और अगर घर में लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, जिस चीज़ में आपको कन्वीनियंस होती है आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट से लगवाएंगे तो बहुत खूबसूरत लुक आएगी। बैक गला इसका देख लें, फ्रंट गला देख लें, इसकी फ्रंट की प्लेकेट देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आसानी से बन जाए।